दोस्तों शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमारे दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद थी जहाँ पर हर तरह का रहस्य, हर तरह की खोज और हर सभ्यता का ज्ञान मौजूद था। एक ऐसी जगह जहाँ पर मिस्र के प्राचीन पिरामिडों का रहस्य, भारत के वेदों की व्याख्याएं, ग्रीक के प्राचीन गणित की संरचनाएं और जहाँ तक चीन की प्राचीन दवाइयों का भी ज्ञान मौजूद था। लेकिन दोस्तों ये जगह आज केवल और केवल रहस्य बनकर रह गई है और इसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है, क्या ये किसी दुर्घटना की वजह से जल गई या फिर इसे जानबूझकर मिटा दिया गया? दोस्तों आज से लगभग 2300 साल पहले मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में एक ऐसा सपना देखा गया था, जिस सपने का मतलब था कि एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह बनाना जिसमें दुनिया का हर तरह का ज्ञान इकट्ठा हो। यानी कि इस दुनिया में लोग जितना भी जो कुछ जानते हैं वो सब का सब एक जगह पर मौजूद हो। और दोस्तों ये सपना देखा गया था अलेक्जेंडर द ग्रेट के द्वारा। लेकिन दोस्तों अलेक्जेंडर अपने जीते जी इस सपने को पूरा नहीं कर सका, इसीलिए उसके इस सपने को उसके जनरल टॉलमी के द्वारा हकीकत बना दिया गया। दोस्तों ये एक ऐसी जगह थी जो केवल और केवल एक लाइब्रेरी नहीं, यानी कि ये केवल एक किताबों का ढेर नहीं था, यानी कि ये पूरा का पूरा ज्ञान का साम्राज्य था। लेकिन दोस्तों फिर यहाँ पर सोचने की बात ये आती है कि आखिर जब एक जगह पर इतना सारा ज्ञान इकट्ठा होता जा रहा था तो इसके पीछे का रहस्य क्या था? आखिर किस तरह से दुनिया का सारा ज्ञान एक जगह पर इकट्ठा होता जा रहा था? तो दोस्तों इसके पीछे एक रीज़न था कि अलेक्जेंड्रिया शहर के बंदरगाहों पर जितने भी दूसरे शहरों से जहाज आया करते थे, उन अलग अलग देशों के जहाज़ों में जितनी भी किताबें और जितनी भी ज्ञान की बातें होती थीं, उन सभी को यहाँ पर एक कॉपी बनाकर इस अलेक्जेंड्रिया शहर की उस लाइब्रेरी में रख दिया जाता था। और दोस्तों इस तरह से धीरे धीरे करके इस पूरे दुनिया का ज्ञान इस शहर के दीवारों के अंदर बंद होते जा रहा था। जब दोस्तों हमें ये बात पता लग चुकी है कि इस जगह पर हर तरह का ज्ञान मौजूद था, तो दोस्तों हमारे मन में ये सवाल भी ज़रूर उठेगा कि आखिर वो ज्ञान किस तरह का था। ऐसी कौन सी बातें थीं जिन बातों ने इस जगह को इतना ज़्यादा प्राचीन और रहस्यमय बना दिया? तो दोस्तों इसके लिए इतिहासकारों का मानना है कि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर केवल और केवल इतिहास की कहानियाँ नहीं थीं, बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी मौजूद थीं जिनको यदि हम जानते हैं तो शायद हम भी हैरान हो जाएं। दोस्तों सबसे पहली बात जो हमको सुनने मिलती है वो ये है कि इस लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में ऐसी ऐसी किताबें थीं जिनके अंदर प्राचीन चिकित्सा के ऐसे ऐसे नुस्खे मौजूद थे कि जो यदि आज हमारे पास होते तो शायद हम आज की बीमारियों को भी ठीक कर पाते। वहीं दोस्तों कहते हैं कि प्राचीन गणित और खगोल शास्त्र की कुछ ऐसी विधियाँ जो कि आज हमारे पास होती तो आज के विज्ञान की पूरी समझ बदल जाती। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी किताबें भी थीं जिनके अंदर ऐसी ऐसी अज्ञात सभ्यताओं का रहस्य था जिनको आज तक हम जान नहीं पाए और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे। और शायद ऐसी ऐसी तकनीकें मौजूद थीं जो कि आज हमारे हाथ लग जाती तो शायद हम आज के समय से 1000 साल आगे निकल चुके होते। और दोस्तों कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी किताबें थीं जिनके अंदर दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाने का राज छुपा हुआ था। लेकिन दोस्तों अब वो समय आ चुका था जब इस जगह पर विनाश की परछाई पड़ने लगी थी। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जितना बड़ा खजाना होगा उसके दुश्मन भी उतने ही बड़े होंगे। इसीलिए दोस्तों समय था 48 BC। एक रोमन एम्पायर था जिसका नाम था जूलियस सीजर। इसने अलेक्जेंड्रिया शहर पर आक्रमण किया और अलेक्जेंड्रिया शहर के जितने भी बंदरगाह थे उन सभी को जलाकर राख कर दिया। इन्हीं बंदरगाहों में लगी आग की चपेट में आकर लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुकी थी। और दोस्तों इसके बाद इतिहास में ये लिख दिया गया कि जूलियस सीजर के द्वारा ये आग धोखे से लगाई गई और इसके कुछ दशक बाद फिर से एक रोमन एम्पायर ने इस शहर पर आक्रमण किया, जिस आक्रमण की वजह से जो लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया पहले से कई हद तक बर्बाद हो चुकी थी वो और भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती चली गई। और इसके बाद 4th और 5th सेंचुरी में जो थोड़ा बहुत वहाँ पर ज्ञान मौजूद था
उसको भी धार्मिक कट्टरपंथी के चलते हुए पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से ये ज्ञान का साम्राज्य लोगों की बुरी नीयत और बुरी इच्छा के चलते पूरी तरह से समाप्त हो गया। और इसके बाद भी इतिहास में ये सवाल रह गया कि ये सब धोखे से हुआ था या फिर इसे जानबूझकर इंसानियत की सोच ना बदल पाए इसलिए मिटा दिया गया था। दोस्तों जिस तरह से समय चलता रहता है उनके बीच में घटनाएं होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जब वो इतिहास बन जाती हैं तो वो शायद कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उनके हो जाने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे सवाल ज़रूर रह जाते हैं जो उन चीज़ों को इंसान की सोच में हमेशा ज़िंदा रखते हैं। इसलिए दोस्तों लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के तबाह होने के बाद भी इतिहास में कुछ ऐसे सवाल हैं तो अभी भी इंसान के मन में एक ऐसी इच्छा को जन्म देते हैं कि शायद कहीं आज भी लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया का वो खजाना आज भी सुरक्षित है। क्योंकि दोस्तों इतिहास की कुछ घटनाओं में ये कहा गया है कि लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के जितने भी स्क्रॉल थे यानी कि जो लिपियाँ होती हैं वो सभी मिस्र के गुप्त मंदिरों में छुपा दी गईं। और कुछ कहते हैं कि अरब के जो विद्वान थे वो अपने साथ इस सारे के सारे ज्ञान को बचा कर ले गए। और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि अलेक्जेंड्रिया का ये खजाना आज भी किसी अज्ञात जगह पर किसी तिजोरी के अंदर छुपा हुआ पड़ा है। अगर दोस्तों ये बात सच हुई और जिस दिन ये ज्ञान मानवता के हाथ में लगेगा वो दिन मानवता के लिए एक ऐसा दिन होगा जो आने वाली पूरी की पूरी पीढ़ी को ही बदल के रख देगा। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए ये बात कितनी हद तक सही हो सकती है। क्या लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया का वो खजाना आज भी सुरक्षित है? साथ ही साथ दोस्तों जो इतिहास की घटनाएं होती हैं ये कभी भी खाली नहीं जाती। ये घटनाएं हमें अक्सर कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। जैसे दोस्तों लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया की ये पूरी घटना हमें सिखाती है कि ज्ञान कितना कीमती है। दोस्तों आज जिस तरह से हम अलेक्जेंड्रिया के इस ज्ञान के साम्राज्य को एक कहानियों में पढ़ते हैं, इसको महसूस करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक रहस्य बन चुकी है। इसलिए दोस्तों आज के समय पर हमारी भी यही जिम्मेदारी है कि जो हमारा ज्ञान है उसे हमको सुरक्षित रखना है। कहीं हमारा ज्ञान हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए रहस्य ना बन जाए, जिस तरह से आज हमारे लिए अलेक्जेंड्रिया एक रहस्य बन चुका है। क्योंकि दोस्तों आँख की लपटें केवल कागज और लकड़ी पर लिखे हुए ज्ञान को ही नहीं मिटा सकती, बल्कि डिजिटल डेटा को भी मिटा सकती हैं। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में हमारे पास केवल एक चीज़ रह जाती है सोचने के लिए, और वो ये है कि शायद आज भी किसी अंधेरी कोठरी में धूल से ढका हुआ वो ज्ञान शायद आज भी हमारा इंतज़ार कर रहा हो और किसी दिन वो खोज में मिल जाए। और जिस दिन वो मिलेगा तो उस दिन से इंसानियत की कहानी एक अलग नज़रिए से लिखी जाएगी। लेकिन दोस्तों तब तक के लिए लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया एक रहस्य है और रहस्य ही रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानने मिला होगा। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और आप ऐसी नई नई जानकारियों को और भी जान पाएँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।